हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. अरे भैया बस चिल मारो, जॉयफुल रहो, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सही है, वही पढ़ रहे हैं. आज भी वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है? और इसका जो प्रीवियस एपिसोड था, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो चुका है और हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सही है. तो हम लोग उसका सॉल्यूशन दो तरीके से निकाल सकते हैं, इधर ग्राफिकली या फिर एल्जेब्रिकली. तो अभी हम लोग ग्राफिकली अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? और जो एल्जेब्रिकली वाला बात है वो हम लोग जब ग्राफिकल खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद से हम लोग एल्जेब्रिकली शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जल्दी से रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे. हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर मेरे पास सेट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हो, ऐसा को बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. जब आपको दो इक्वेशन दिया हो, किस टाइप का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. समझ में आया? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन का काम कर रहे हैं. सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, सॉल्यूशन क्या है वो हम लोग करा चुके हैं, ठीक है? और इसका सॉल्यूशन निकालने का दो अप्रोच है, एक है ग्राफिकली या फिर एल्जेब्रिकली. आपका मर्जी है कौन सा करोगे, पर हम लोग को दोनों करना है, ठीक है? तो कोई ऑप्शन नहीं है. ये चीज हम लोग प्रीवियस एपिसोड में सीखे हैं, ठीक है? और ये जो प्रीवियस एपिसोड ग्राफिकली सीखे हैं उसका एक समरी यहां पर है, ठीक है? ग्राफिकली कैसे करेंगे? दो इक्वेशन दिया हुआ है, आप सिंपली दो इक्वेशंस को प्लॉट करो ग्राफ में, आपको दो लाइंस मिलेगा. टू इक्वेशंस आर गिवन, प्लॉट द टू इक्वेशंस ऑन द ग्राफ टू गेट द टू स्ट्रेट लाइंस. दो इक्वेशन है, उसका कॉरस्पॉन्डिंगली दो स्ट्रेट लाइन बनेगा. उन दोनों स्ट्रेट लाइन को आप ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए, ठीक है? ओके, अब ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद ईदर ऑफ द थ्री केसेस आएगा. इन तीनों में से कोई एक ही चीज आएगा, ठीक है? क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग हो, एक दूसरे को काट रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे काट रहा है वही आपका सोल्यूशन है. हम लोग को एक वहां से एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है. सोल्यूशन मिल गया, वहां से सोल्यूशन मिल गया, यूनिक सोल्यूशन. और सिंस एक सोल्यूशन है उस सेट ऑफ इक्वेशंस का, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन. और सिंस सोल्यूशन पॉसिबल है, हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. जहां से हम इक्वेशंस का नेचर बता दिए हैं कि नेचर क्या है इक्वेशन का, ठीक है? अब अगर कोइंसिडेंट आया, मतलब एक के ऊपर एक, ये एक लाइन है, ये एक लाइन, बिंगो, एक के ऊपर एक, उस केस में क्या होगा? उस केस में सिंस दोनों पॉइंट्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि एवरी पॉइंट ऑन लाइन 1 इज आल्सो अ पॉइंट ऑन लाइन 2, इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है. और सिंस सॉल्यूशन पॉसिबल है, हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है? अब ये हो सकता है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं. अब जब दो लाइंस पैरेलल हैं, ये कभी मीट नहीं करेंगे. अब जब मीट नहीं करेंगे तो कभी सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा. इसीलिए पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट लिखा है यहाँ वर्ड, मतलब कि इनकंसिस्टेंट. द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. तो यहां से हम लोग चाहें तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ग्राफिकली. प्लीज ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ग्राफिकली हम लोग बता सकते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है. अगर पॉसिबल है, दो तरह हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन. दो इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, और ऐसा इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं? ओह, कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है? ठीक है. अब देखो यहां पर अगर आपको एक इक्वेशन का नेचर डिटरमाइन करना है, नेचर मतलब कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, अगर हम ग्राफिकल अप्रोच करें तो मुझे इक्वेशन को प्लॉट करना पड़ेगा, हर बार प्लॉट करना पड़ेगा. मतलब कि आपको एक इक्वेशन दिया है और बोला है इसका नेचर बताओ, तो दोनों को प्लॉट करना पड़ेगा.
अब प्लॉट करना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है प्लॉट करना, देखे हम लोग प्रीवियस एपिसोड में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या कोई और तरीका है इसको छोड़ के जहां हम डायरेक्टली इक्वेशंस का नेचर बता सकें, बस उसको देखकर, मुझे प्लॉट नहीं करना पड़े। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे दो इक्वेशंस का नेचर बताना है तो मुझे ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। जो मेहनत का काम है, आप एक्सेप्ट करो मेहनत का काम है कि नहीं? हाँ मेहनत का काम है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जहां हम इक्वेशंस का नेचर बता सके बिना प्लॉट किए? द आंसर इज यस, है। और उस अप्रोच को बोलते हैं हम लोग डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ इक्वेशन, कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, एल्जेब्रिकली, मुझे प्लॉट नहीं करना पड़ेगा। और आज का मुद्दा वही है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर मुझे इक्वेशन दिया हुआ है, क्या सुंदर इक्वेशन है, तो उसको हम बता सके कि नेचर क्या है बिना प्लॉट किए हुए। ये हम लोग का आज का मुद्दा है, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आप चाहो तो इसको, ये जो फ्लो चार्ट है यहाँ पर दिख रहा है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसको हम टाइम लाइन भी बोलते हैं। मन करता है बहुत अच्छा अच्छा फैंसी वर्ड यूज करने का, ठीक है। इसलिए तो आप चाहो इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो या फिर नहीं, ये आपका मर्जी है। हम तो बोलेंगे ऐड करो, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग चेक करना चाहते हैं, चेक इन द नेचर ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली, ठीक है। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग ब्लू पेन लिख रहे हैं, चेक द नेचर ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। एक सेकंड, ब्लैक पेन ये था और ब्लू पेन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, चलो। चेक द नेचर ऑफ इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली हम लोग को पता है, हम लोग एल्जेब्रिकली चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, लेट द टू इक्वेशंस बी, बस दो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको एल्जेब्रिकली चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशंस जो दिया हुआ है, आप उसको इस फॉर्मेट में लिखो। मतलब कि a के नीचे a, x के नीचे x वाला वेरिएबल, y के नीचे y वाला वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट वाला वेरिएबल, सारा वेरिएबल्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा एंड राइट हैंड साइड में 0 है। क्लियर है? इस स्टेप में लिखोगे आप, ठीक है। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट 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 ये है, नेक्स्ट क्या करूंगा, देन ओहो फिर ब्लू आ गया, देन कैलकुलेट। आप कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो a1 बाई a2 का वैल्यू कितना आया। मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ पहला इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ x दूसरा इक्वेशन का वैल्यू क्या है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगा, कुछ तो आएगा। सिमिलरली b1 बाय b2 को चेक करो कितना आया, कुछ तो आएगा। कोई तो a b c d क्या है, नंबर्स है। जब दो नंबर्स को आप डिवाइड करोगे क्या आएगा, कुछ तो आएगा, कुछ नंबर्स तो आएगा। एंड सिमिलरली c1 बाई c2 को भी कैलकुलेट कर लो, आप कर लो, जरूरत पड़े तो नहीं पढ़ सकते पर कर लो बस एक बार, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम लोग इक्वेशन का नेचर बताना चाहते हैं एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली करने के लिए आप दो इक्वेशन को पहले इस फॉर्मेट में लाइए, ठीक है। नेक्स्ट इस फॉर्मेट में मतलब बहुत जरूरी है भैया, x के नीचे x, y के नीचे y, कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट, सिंपल सा बात है,
पर ध्यान रखिएगा महाराज, ठीक है ना? ठीक है, तो फिर आप a1/a2 निकाल लो, b1/b2, c1/c2। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपका न्यूमरेटर में इक्वेशन 1 का कांस्टेंट है, इक्वेशन 1 ऊपर है, डिनोमिनेटर में इक्वेशन 2 है, आपका मर्जी है, आप चाहो तो इसको ऊपर रख सकते हो, इसको नीचे रखो, पर सब केस में वही होना चाहिए फिर, ठीक है? हम लोग ऐसे करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालेंगे, ठीक है, हर बार, ठीक है? ऊपर बाय नीचे, ऊपर बाय नीचे, ऊपर बाय नीचे, जो होगा होगा, देखा जाएगा। ये हो गया, ठीक है? अब आता है यहाँ पर आपका, ये वैल्यूज निकाल लिया, अब आता है आपका रिजल्ट्स, ये कैलकुलेट करोगे एंड फिर आप चाहो तो रिजल्ट्स बता सकते हो, रिजल्ट्स क्या होगा, ठीक है? अच्छा, नोटिस कीजिएगा प्लीज, पहला केस, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, आप a1/a2 निकाले, b1/b2 निकाले, पर देखिए कि अरे भैया ये दोनों तो सेम नहीं आ रहा है। अगर सेम नहीं आ रहा है, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइंस है, इसका मतलब ये हुआ लाइंस, इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव intersecting lines, and obviously अगर intersecting lines का मतलब क्या है, उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और अगर यूनिक सोल्यूशन है मतलब भैया सोल्यूशन तो है, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। देखिए हम लोग यहाँ पे बिना ग्राफ बनाए ही बता दिया, ठीक है? ये हो गया अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है? पर अगर ऐसा हो जाए कि इफ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 हो जाए, ठीक है? अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है, तब तो आपको c1/c2 को देखना ही नहीं है, उसको देखो ही मत, इसको भूल जाओ। पर अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 ये है, आपको इसको देखने का जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली बोल दोगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशन, खत्म, ठीक है? पर अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 अगर हो गया, तो अब ये लाइंस क्या होगा, डिपेंड करेगा c1/c2 का वैल्यू पर। एंड यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये है और इफ ये एंड इज इक्वल्स टू, क्या बोला, इज इक्वल्स टू c1/c2, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, इस केस में हम लोग बोलते हैं वी हैव कोइंसिडेंट लाइंस। अगर कोइंसिडेंट लाइंस है मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, एंड भैया सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका मतलब इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है? एंड एक और हो सकता है कि इफ a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2, तब हम लोग बोलेंगे कि equations are parallel, we have parallel equivalent lines, we have parallel lines। इसका मतलब no solution। अब अगर solution ही exist नहीं कर रहा है, इसका मतलब equations are इनकंसिस्टेंट। देखिए आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? हमने यहाँ पर बस आपको मैकेनिज्म बताया है कि हम एक इक्वेशंस का नेचर कैसे चेक कर सकते हैं एल्जेब्रिकली, बस ये मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म है। ऐसा क्यों होता है ये नहीं बता रहे हम बस आपको मैकेनिज्म बता रहे हैं कि ऐसा होता है, क्यों होता है, नहीं होता है,
ये चाहे तो हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, हम लोग इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसको बस वेरीफाई कर सकते हैं और हम लोग करेंगे। हम लोग जो प्रीवियस एपिसोड में जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस किए थे, जहाँ पे एक बार आया था इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल्स, वो तीनों इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे लिख के करेंगे एक्चुअली में, ठीक है। ओके, वेरीफाई करेंगे हम लोग, पर आप इसको मैकेनिज्म को एक बार समझ लो कि क्या है। यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में अरेंज करो। आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल के रख दो और फिर चेक करो कि क्या a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। अगर है तो आप c1/c2 भी लाओ पिक्चर में, फिर चेक करो कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। इसका मतलब अगर ये है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब कंसिस्टेंट। पर अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, उस केस में लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट, अभी भी कंसिस्टेंट है। पर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म। अब हम लोग एट बेस्ट इसको क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और हम लोग करेंगे अभी वेरिफिकेशन इस 2 इक्वेशंस के लिए, ठीक है। मतलब कि हम लोग जो 3 इक्वेशंस था हम लोग जो प्रीवियस डे सॉल्व किए थे, उसी को हम लोग वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को उसका आंसर तो पता है, ठीक है। ओके, तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रिलेशंस वेरीफाई करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ वेरिफिकेशन करेंगे। इस रिजल्ट्स को हम लोग स्टैब्लिश तो नहीं कर सकते हैं अभी, पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये हम लोग जो प्रीवियस एपिसोड था ना, उसमें हम लोग का ये पहला क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने ग्राफिकली सॉल्व किया था और देखा था कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब चेक करते हैं मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन करते हैं इसका हम। मजेदार बात ये है कि इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज किया गया है, ठीक है क्या, ठीक है ना। नहीं ठीक है, चलो करते हैं, मसले करते हैं इसको। देखो ये क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस इसको -4 इंटू वाई प्लस 14 इज इक्वल टू 0। और सुंदर कर दिए हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, यहाँ पे a1/a2 क्या होगा, यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, कॉमा b1/b2 क्या होगा, b1/b2 है -4/2, -4/2 मतलब कैंसिल करते तो आ जाएगा -2, ठीक है। अच्छा, नोटिस कीजिए a1/a2 है 1/3 एंड b1/b2 है 2, मतलब हेयर हम बोल सकते हैं हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों, क्योंकि ये 1/3 है और ये -2 है, -2 है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब कि मुझे c1/c2 चेक करने का जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं विच इंप्लाइज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसलिए होता है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, विच इंप्लाइज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और डायरेक्टली बोल सकते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आप लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हो आंसर के नाम पर, ठीक है, समझ में आया। देखो ना a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2, क्या हो रहा है, ये कंडीशन था, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम प्रीवियस डे से उठाए हैं, जहां पर इस क्वेश्चन को जब हम लोग ग्राफिकली प्लॉट किए थे तो हम लोगों ने देखा था कि लाइंस पैरेलल है। अब सिंस लाइंस पैरेलल है मतलब इनकंसिस्टेंट है, यही तो हम लोगों ने ग्राफिकली इसको प्लॉट करके देखा था पैरेलल है, ठीक है। चलिए देखते हैं, वेरीफाई करते हैं इस कंडीशन में मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा,
अब आप मुझसे बोल सकते हो भैया बिरयानी फॉर्म में नहीं है, खिचड़ी करके रखा है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ना। चलिए कर देते हैं, कौन सा बड़ा बात, डायरेक्टली करते हैं सोल्यूशन। ये क्या 2x है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। ये प्लस 10 है, इधर आके माइनस 10 हो जाएगा। माइनस 10 मतलब प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। समझ में आया क्या किया हम? ये प्लस था, तो जब इधर आएगा तो माइनस 10 होगा, माइनस 10 ब्रैकेट में लिख दिया बस, ठीक है। ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये एकदम बिरयानी फॉर्म में आएगा, मक्खन की तरह, सुंदर लग रहा है देखने में आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब a1 by a2 एंड b1 by b2 निकालो। पहले हम लोग a1 by a2 निकालेंगे, कितना आएगा 2 by 4। 2 by 4 कितना होता है 1 by 2, ठीक है। अब here here a1 by a2 निकालें, b1 by b2 निकालते हैं। b1 by b2 कितना आया 3 by 6, मतलब फिर से हाफ, ये कैंसिल होगा, हाफ आएगा, ये कैंसिल होगा, हाफ आएगा। अरे भैया यहाँ तो a1 by a2 और b1 by b2 तो इक्वल आ गया। अब जैसे ही इक्वल आ गया, इसका मतलब अगर नॉट इक्वल आया तो हम डायरेक्टली बोल दोगे इंटरसेक्टिंग है, बात खत्म। पर अगर इक्वल आ गया तब आप कुछ नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते कि ये पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को बुलाना पड़ेगा हमारे C1 by C2 वाले भैया को। तो बुलाइए C1 by C2 को। C1 by C2 इज इक्वल्स टू -10 by -12 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 5 by 6। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, here a1 by a2 is equals to b1 by b2, ठीक है। पर ये 5 by 6 है और ये हाफ नहीं है, and is not equals to c1 by c2। a1 by a2 equals to b1 by b2 तो है, पर not equals to c1 by c2। और अगर not equals to c1 by c2 है तो हम लोग बोल चुके हैं लाइन्स आर पैरेलल। तो इसका मतलब which implies lines are parallel, which implies equations are inconsistent, consistent। I hope ये क्लियर हो गया आपको। पैरेलल से इनकंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि पैरेलल है तो कभी मीट नहीं करेगा, मीट नहीं करेगा कभी सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ओके तो चलिए आप इसको भी अच्छे से आपको कर चुके हो, अगर नहीं किया तो नोट करके कॉपी कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी, चलिए ये एक लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो हम बोरो किए हैं प्रीवियस डे से, एंड इसका सोल्यूशन हम लोग को ऑलरेडी, अगर आप अपना बस कॉपी का पेजेस थोड़ा पलट लो तो आपको मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है, याद है क्या है, कोइंसिडेंट, ठीक है, ये कोइंसिडेंट था, ठीक है। तो हम लोग बस इसको स्टैब्लिश तो नहीं कर सकते, रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं। सोल्यूशन नोटिस कीजिए, इक्वेशन है, आप मुझे बोल सकते हो भैया बिरयानी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्या किया जाए? तो चलो कर दिया जाए। ये -6 + 60 जाके -16 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल्स प्लस -16 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया इक्वेशन 1 एंड ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 15/2 इंटू वाई प्लस -24 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया इक्वेशन 2। हमने डायरेक्टली पुट कर दिया इक्वेशन को, ठीक है। ये +24 था, इधर आके -24 होता, फिर -24 को हम सकते हैं प्लस -24, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है, तो लिख दीजिए अपन a1 by a2 निकालिए, कितना आएगा 2/3, कुछ नहीं कर सकते साथ हम। b1 by b2 निकालिए, कितना आएगा 5 /
15/2, इसका मतलब ये हो जाएगा 15/2 है डिवीजन फॉर्म में, जब मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा मतलब ये हो जाएगा 5 × 2/15, ये इस साथ कैंसिल होगा 3 आ जाएगा 2/3। अरे भैया यहाँ पे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया, मजा आ गया। ओके जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ जाता है फिर आप नहीं बता सकते क्या होने वाला है, इसीलिए आपको c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1/c2 निकाल लीजिए, क्या आ रहा है -16/-24, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम दोनों को 8 से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 2/3। ओह माय गॉड, यहाँ पर देखा जा रहा है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर here a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। oh my god, तो क्या हुआ, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब देखो ना, वेरीफाइड which implies कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो है, तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस। समझ में आपको, हम लोगों ने इसको भी वेरीफाई कर दिया। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये होगा कोइंसिडेंट लाइंस। तो हम लोगों ने ये तीनों रिजल्ट्स को स्टैब्लिश तो नहीं किया पर मैकेनिज्म देके हमने आपको वेरीफाई कर दिया, हाँ होता है, ये सच है, ये बात सच है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रीवियस डे जो 3 क्वेश्चन किए थे ग्राफिकल अप्रोच में, सब ग्राफ भी बनाए थे हम लोग, उन्हीं 3 इक्वेशंस को लेके हमने आज इन रिजल्ट्स को वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। देखो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग रियल क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस का आरंभ करते हैं करना। अच्छा ये पहला क्वेश्चन है, एकदम पहला क्वेश्चन, और इसको नाम दिए हैं हम क्वेश्चन नंबर 0। 0 क्यों, एकदम बच्चा वाला समय, एकदम बच्चा, बेसिक है, आना चाहिए लोगों को, इसलिए 0, ठीक है। 0 भी तो एक नंबर है भैया, कहीं नहीं 0 का छोड़ दिया जाए, 0 को भी लेंगे आज से, ठीक है। ओके क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। बोला है फॉर अ लीनियर इक्वेशन 3x - 2y + 5 = 0, राइट एंड अनदर इक्वेशन, एक दूसरा इक्वेशन लिखिए सच दैट 2 pairs of lines are intersecting, coincident and has no solution। क्वेश्चन समझ में आया कुछ, क्या बोला है, बोला गया है कि आपको एक इक्वेशन दिया है, ये रहा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखकर आप इस इक्वेशन को देखकर आप एक ऐसा इक्वेशन लिखिए ताकि जो दोनों लाइंस बने वो इंटरसेक्टिंग हो, कोइंसिडेंट हो या फिर नो सॉल्यूशन हो। अरे इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अरे वाह भूल गया। इंटरसेक्टिंग मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक ही बात है। इंटरसेक्टिंग या फिर यूनिक सॉल्यूशन एक ही बात है। कोइंसिडेंट या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक ही बात है। एंड नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल लाइंस एक ही बात है। तो यहां पे कुछ भी टर्म्स यूज कर सकते हैं, दोनों एक का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ओके चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के नाम पर इक्वेशन क्या दिया है, 3x - 2y + 5 = 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब कि आपको जो इक्वेशन नंबर ए इक्वेशन क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर x प्लस यहाँ कुछ होगा y प्लस कांस्टेंट = 0। आंसर ये कुछ ऐसा होगा ना, मतलब यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर कुछ रियल नंबर होगा, यहाँ पे कुछ रियल नंबर ही तो होगा ना। पर ऐसा रियल नंबर्स चूज करना पड़ेगा आपको ताकि यूनिक सॉल्यूशन हो।
और यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन कब होता है? सोचो, जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। तो आप ऐसा नंबर्स चूज कर लो, यहाँ पर मान लो 5 ले लो, एंड यहाँ पर आप नेगेटिव पॉजिटिव ही ले लो 2 3। आपका मन चाहे जो नंबर ले लो ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर आपको ये कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा कि 3/5 और यहाँ क्या आ रहा है -2/2 -1, और 3/5 और -1 तो बराबर नहीं है ना। अरे यार क्या बोल रहे हो भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये इक्वेशन दिया होता है, ये इक्वेशन हम लिखे हैं, नोटिस करो ना, यहाँ से a1/a2 कितना आएगा 3/5 एंड b1/b2 कितना आएगा, b1/b2 आएगा, b1/b2 आएगा -2/2 मतलब -1। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। एंड ऑब्वियसली a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब क्या है? यूनिक सोल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा। ऐसा बहुत सारा इक्वेशन आप खुद से भी लिख सकते हो, बस आपको ये कंडीशन मेंटेन करना है यूनिक सोल्यूशन के लिए। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं नंबर बी। नंबर बी का भी कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा, x प्लस इंटू वाई प्लस इंटू इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, कोइंसिडेंट मतलब कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। उसका कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। इसका मतलब क्या हुआ कि इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर्स होगा ना, इनका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होगा। मतलब कि आप इस इक्वेशन को मान लो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो -4 आ जाएगा +10। देखो हमने सिंपली क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 3 × 6 -2 × 2 -4 5 × 2 10। अब चेक कर लो, यहाँ पे हो गया a1/a2 कितना हो जाएगा 3/6 2, b1/b2 कितना हो जाएगा -2/-4 2, c1/c2 कितना हो जाएगा 5/10। सॉरी यार, इतना जल्दी लिख कर रहा है ना, हम गलती कर रहा हूँ। ठीक है, हाफ आएगा, हाफ आएगा, हाफ आएगा। देखिए तीनों ही इक्वल है, और तीनों इक्वल है मतलब कोइंसिडेंट लाइन। सही है ना, सही है। अच्छा, पैरेलल के लिए क्या होना पड़ेगा? पैरेलल के लिए कंडीशन ये है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो, पर c1/c2 ना हो। तो यहाँ पे आप 6 लिख दो, यहाँ पर -4 लिख दो। ठीक है, पर आपको c1/c2 सेम नहीं चाहिए, इसको क्या ले लो आप, यहाँ पर c1/c2 10 आना, इसको 20 ले लो, इसको आप 20 ले लो। ठीक है, तो हो गया। फिर आपका a1/a2 आएगा हाफ, b1/b2 आएगा हाफ, पर c1/c2 आएगा 1/4। ये इक्वल्स टू ये, इज नॉट इक्वल्स टू ये, तब सही है। ठीक है, मतलब ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम लोग कंडीशन पता है, उस कंडीशन को सोच के क्या करना सही रहेगा, अच्छा ऐसा सही रहेगा तो ऐसा कर देते हैं, बस ये करना। ठीक है, प्लीज, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको 0 नाम दिया है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन पता है आपको, बस वो ऐसा इक्वेशन लिखो ताकि वो कंडीशन मेंटेन करे। इनफाइनाइट सोल्यूशन का वो कंडीशन पता है, बस ऐसा इक्वेशन लिखो ना ताकि वो कंडीशन मेंटेन करे। एंड सिमिलरली इसके लिए भी ऐसा इक्वेशन लिखो ताकि ये कंडीशन मेंटेन करे। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग रियल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साथ में। बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 1 का बोला गया है चेक द नेचर ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशंस। आपको तो एक सेट ऑफ इक्वेशन है, ये एक सेट ऑफ इक्वेशन है, आपको इन दोनों के इक्वेशन को चेक करना है कि नेचर क्या है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। सॉल्यूशन 1। अच्छा, आपके पास ये दो इक्वेशन दिया गया है, बड़ी कचरा फॉर्म में दिया है भैया, बड़ी कचरा दिया है जी। इसको
बिरयानी फॉर्म में बनाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए बनाते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में 0 चाहिए, ठीक है। अगर हम ये, अरे लिख ही देते जल्दी से, रुको। 2y प्लस इक्वल्स टू 4x माइनस 6, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये 2y माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या समझ में आया? प्लस 4 था, इधर आके माइनस 4x, माइनस 6 इधर आके प्लस 6, सिंपल सा बात है। अब हम पहले x लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मतलब इक्वेशन 1 के नाम पर आया -4 इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू वाई प्लस ब्रैकेट में 6 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 बना। सही है, समझ में आया? एकदम मक्खन। और इक्वेशन 2 क्या बनेगा? क्या है? 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3। ठीक है, तो इसको पहले इधर लाओ, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई, आके इधर माइनस वाई प्लस 3 इधर आके माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम अच्छे से फॉर्म में लिख दें, क्या बन जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 1 इंटू वाई। वाई के साथ कोफिशिएंट नहीं है, मतलब क्या है? यूनिटी है विथ अ नेगेटिव साइन, और ये प्लस विथ अ माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या बन गया? इक्वेशन 2 बन गया आपका ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स प्लस माइनस हाफ इंटू वाई ब्रैकेट में प्लस 3 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन 2 हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिए, मतलब बिरयानी फॉर्म में ला दिए भैया। ठीक है, ताकि सारा टर्म्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो एंड राइट हैंड साइड में लड्डू ठन गोपाल। ठीक है, अब तो इजी है। अब आप a1 बाई a2 निकालिए, कितना आएगा? a1 बाई a2 आएगा -4 बाई प्लस 2, -4 बाई प्लस 2, अगर कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -2। b1 बाई b2 निकालिए, ठीक है, कितना आ रहा है? b1 बाई b2 निकालेंगे 2 बाई -1 मतलब -2। अच्छा, यहाँ पे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल हो गया। अगर इक्वल हो गया इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग तो नहीं है। इंटरसेक्टिंग नहीं है तो क्या हो सकता है? इधर कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए मुझे c1 बाई c2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। c1 बाई c2 कितना हो जाएगा? 6 बाई -3, 6 बाई -3 कितना हो जाएगा? -2। अरे बाबा, दोनों तीनों -2 -2 सिंपल हो गया फिर तो यहाँ पर। है a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। और ये क्या कंडीशन है? ऐसा है मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है, मतलब लाइंस आर पैरेलल। अगर पैरेलल है इसका मतलब इक्वेशंस आर पैरेलल है, मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। आर इनकंसिस्टेंट। समझ में आया कुछ? ठीक है ना? देखो नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, समझ में आपको? ओके, तो ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है ना? मिटा इसको। वाह, मिट गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब ये 2 करते हैं हम। सोल्यूशन क्या लिखा तुम? 2 इक्वेशन दिया हुआ है, जल्दी से इसको एक ही बार में स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल्स टू प्लस -11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर +11 है, इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 35 बाई 2 प्लस -25 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो समझ में आया कि नहीं आया? हम कुछ गलती किए क्या प्रीवियस में? एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, सोचने दीजिए मेरे को।
पता नहीं पहले हम क्या क्या ध्यान नहीं आ रहा हमको, एडिटिंग टाइम चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। ओके, ये दो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, एकदम स्टैंड, क्या सुंदर लग रहा है, ओ माय गॉड की सुंदर इक्वेशन, भालो भालो भालो। चलो ये हो गया बढ़िया। अब बस आपको चेक करना है क्या है, क्या करोगे आप, ग्राफ बनाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बस a1/a2 निकालो, मतलब दिस बाय दिस 2/5, b1/b2 निकालिए, कितना आ गया 7 डिवाइडेड बाई 35/2, 35/2। इसका मतलब ये तो डिनोमिनेटर में है ना, अगर डिनोमिनेटर वाला टर्म फ्रैक्शन होता है तो उसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिया जाएगा 2/35, मतलब ये कैंसिल 5, ये भी हो जाएगा 2/5। मतलब सिंस यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू 2/5 आ गया है, इसका मतलब आप ये तो बोल सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग होने के लिए a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2, पर ये दोनों इक्वल हो गया है, तो ये फिर इधर पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। कुछ गलती किया हमने को लग रहा है, नोटिस किया हम, पिछला केस में तीनों सेम आ गया था, a1/a2 दोनों -2 आया था, गलती कर दिया ना हम, उसको सही कर लेना प्लीज। हम गलती कर जो उसमें गलती कर दिए होंगे, वो अगर कोइंसिडेंट लाइन आया है, कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट होगा ना, चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे c1/c2 निकालो भैया, प्रीवियस वाला हम चेक कर लेना, कुछ गलती किए हम, लग रहा है कुछ गलती किया उसमें। c1/c2 कितना आएगा, -11/-25, कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 25 है ना, ये हो जाएगा 11/25, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, 11/25 क्या इसके बराबर है, ये हो जाएगा 2/5। मतलब कि अगर मुझे चेक करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है, कैसे कर सकते हो, दोनों का एलसीएम सेम कर दो, यहाँ पे 25 है, आप इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 10/25, ये भी सेम हो जाएगा, ये भी सेम है 10/25 के बराबर। अब क्या दोनों बराबर है, यहाँ पर here a1/a2 is equals to b1/b2 but is not equals to c1/c2, क्लियर है ना, क्योंकि ये 10/25 है, ये 11/25 है, which implies lines are parallel। लाइन्स अगर पैरेलल है मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं, मतलब इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मेरे को लग रहा है कुछ गलती कर दिया प्रीवियस वाला में यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि तीनों सेम आया था, याद है मुझे, तीनों सेम है, तो वो तो कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट होगा तो कंसिस्टेंट होगा, चेक कर लेना प्लीज, ठीक से, एडिटिंग टाइम पे हम उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलो ये दोनों हो गया हम लोग का, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ओके, यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि आपके पास ये दो सेट ऑफ इक्वेशंस दिया गया है और बोला गया है इन दोनों सेट का इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन होना है तो इस k का क्या वैल्यू होगा ये पता करना है आपको, ठीक है। तो कौन सा बड़ा बात है, चलिए सॉल्यूशन कीजिए, प्रोसेस तो आपको पता ही है, पहले आप इसको चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × x प्लस -k × y प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 3 × x प्लस 2 × y प्लस ये माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, तो +5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, अब नोटिस करो, अब याद करो, आपको यूनिक सोल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, यूनिक सोल्यूशन। ओह, एक ही सोल्यूशन है, अद्भुत, एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, और कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। याद हुआ कुछ, ठीक है, हम बोल सकते हैं। अच्छा ओके, यहाँ पर a1/a2 कितना है, a1/a2 इज इक्वल्स टू 1/3
एंड b1 बाई b2 इज इक्वल टू माइनस के बाई 2। ठीक है, अब सिंस यूनिक सोल्यूशन है तो मुझे c1 बाई c2 का जरूरत नहीं है, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए, अब मेंस आ रहा है। फॉर यूनिक सोल्यूशन द कंडीशन इज a1 by a2 is not equals to b1 by b2। ठीक है, अब बस a1 by a2 का वैल्यू पुट कर दो, 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस k by 2। ठीक है, विच इम्प्लाइज, अगर हम लिख सकते हैं माइनस k by 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3, विच इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं k इज नॉट इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर जाएगा, माइनस आ जाएगा 2/3, ये नेगेटिव से आके इधर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और 2 पर चला गया तो हो गया 2/3। मतलब कि हम बोल सकते हैं इफ द इक्वेशंस नीड टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन k कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज एक्सेप्ट ये। मतलब कि आंसर के नाम पे क्या होगा, k नॉट इक्वल्स टू माइनस 2/3, मतलब k कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस 2/3। माइनस 2/3 को छोड़ के जो भी वैल्यूज, जो भी रियल नंबर हो सकता है वो ले सकता है ये। ठीक है, ओके, तो चलिए देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the system of equations have infinite many solution। k का वैल्यू निकाल के दो ताकि ये जो इक्वेशन है उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो, इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कब होता है? जब कोइंसिडेंट हो, और कोइंसिडेंट के लिए a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, तीनों का जरूरत है। ठीक है, हम लोग तीनों निकालेंगे यहाँ पर। उससे पहले हम लोग इसको बिरयानी बना देते हैं भैया। तो सोल्यूशन करते हैं। इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस माइनस 7, क्लियर है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक 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 ठीक, ओके। नेक्स्ट क्या है? k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई प्लस, अब ये टर्म आके इधर माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये टर्म इधर का माइनस हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा ऐसा कुछ बन जाएगा, माइनस 5k माइनस 1, माइनस साइन बाहर होगा दोनों का, नहीं समझ आया? 5k प्लस 1 है, ठीक है, जब ये इधर आया तो ये हो जाएगा माइनस, पर हमको इसको प्लस में लिखना है, इसको हम एक और ब्रैकेट में दिए, फिर सामने प्लस ले, ताकि प्लस माइनस करने से यही आए। ज्यादा दिमाग चला दिया ना, सॉरी, कुछ ज्यादा दिमाग चला दिया, छोड़ो, कोई बात नहीं, समझ तो गया ना आप? समझ गया, चलो ठीक है। तो इधर आपका 0 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे a1 by a2 निकाल लीजिए, a1 by a2 कितना आएगा? k माइनस 1 by k प्लस 1, b1 by b2 कितना आएगा? 3/6, मतलब हाफ, ठीक है। और c1 by c2 कितना आएगा? -7 डिवाइडेड बाई -5k माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 7/5k माइनस 1। देखिए समझ में नहीं आया, हमने सिंपली दो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 निकाले हैं, और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि द क्वेश्चन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, मगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कब पॉसिबल है? जब दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो, और कोइंसिडेंट मतलब कंडीशन क्या है?
यार नाक खुद ही क्यों कर रहा है? a1 by a2 is equal to, ठीक है, ओके। नाउ फॉर equations to have infinite solution, ये इनफाइनाइट सिंबल इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कंडीशन क्या है? we must have a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, ठीक है, which implies क्या हो जाएगा ये? k minus 1 by k plus 1 is equals to half and is equals to 7 by 5k minus 1, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब this equals to this and this equals to this, ठीक है ना? तो देखो यहां से आप चाहो तो ये दो इक्वेशन वन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को इक्वेट कर सकते हो, या फिर सेकेंड और थर्ड टर्म को इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। इसको हम वन नाम देना, ठीक है। देखिए हम बोल सकते हैं फ्रॉम वन हम लिख सकते हैं k माइनस वन बाई के प्लस वन इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 2 इंटू के, 2 इंटू माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू के प्लस वन, ठीक है। ये 2k है, इधर k है, ये प्लस किधर आएगा तो हो जाएगा 2k माइनस के, और ये प्लस वन है, ये माइनस हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं 2k माइनस के हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3, k का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है। अगेन फ्रॉम वन, आप इन दोनों इक्वेशन ले लो, इन दोनों इक्वेशन मतलब हाफ इज इक्वल्स टू 7 बाई 5k माइनस 1, ठीक है। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ये 1 से मल्टीप्लाई हो तो 5k माइनस 1 ही आएगा। ओ विच इंप्लाइज का साइन नहीं दिया हम, which is equals to 2 into 7 14, तो 5k is equals to 14 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, 14 प्लस 1 15, फिर k हो जाएगा 15 बाई 5 3, फिर से आंसर मतलब k का वैल्यू 3 आएगा आंसर के नाम पे, और कोई वैल्यू नहीं आएगा। चाहे तो आप इन दोनों को लो या फिर इन दोनों को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके तो चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए, ये तो हमको पता करना ही होता है, और बस ये कंडीशन मेरे को एक्स्ट्रा लिखना पड़ा। कहाँ से आया? क्योंकि मुझे पता है ये कंडीशन है फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, कोइंसिडेंट के लिए, बस काम खत्म। फिर दो इक्वेशन है, यहाँ से इसको सॉल्व किया, जो मन चाहे करो, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके तो चलिए फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है, क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के निकालिए। पर इस समय क्या बोला है? इस समय बोला है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब कंडीशन क्या होता है? a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। याद आया कुछ? गुड, वेरी गुड। तो सेम वही चीज करना है। एक बार पॉज करके आप खुद से ट्राई करो ना, प्लीज 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 पॉज करके खुद से ट्राई करिए, ठीक है। ओके चलिए हम लोग उसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए ओके क्या है ये? पहला इक्वेशन बन जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस -3 इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल सा था, बन गया। सेम ये क्या हो जाएगा? k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, ठीक है। इजी इजी। अब a1 बाई a2 निकाल लीजिए। a1 बाई a2 हो जाएगा 1 बाई k माइनस 1, b1 बाई b2 ये हो जाएगा 2 बाई k प्लस 1, एंड c1 बाई c2 ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई -k प्लस 2,
तो माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा 3/k+2। एक चीज आप नोटिस करो, यहां पर आपको इक्वेशन का नेचर नहीं पूछा है, नेचर ऑलरेडी दे दिया है आपको पूछा है कि ये k का वैल्यू क्या होगा। इससे पहला जो हम लोग केसेस कर रहे थे, क्वेश्चन 2 और 3 को छोड़ के जो क्वेश्चन 1 था, वहां पर हम लोग को इक्वेशन दिया था और उसका नेचर पूछा था। अभी नेचर दिया हुआ है और कोई अननोन वैल्यू पूछ रहा है, डिफरेंस है, ठीक है। ओके, अब यहां बोला है द इक्वेशन हैज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा इसको। इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, as the equations have no solution which implies, इसका मतलब क्या हुआ, अगर solution ही नहीं है इसका मतलब ये होता है कि a1/a2 is equals to b1/b2 but is not equals to c1/c2। ये तो कंडीशन था, which implies 1/k-1 is equals to 2/k+1 and is equals to, sorry, not equals to 3/k+2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं हम, ठीक है। अब नोटिस करो, आप प्लीज ध्यान से नोटिस कीजिएगा, अगर हम लोग चाहें तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को इक्वेट कर सकते हैं, या फिर सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर फर्स्ट और थर्ड को भी तो इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस है। जो पहला केस था ना, वहां पे हमने फर्स्ट और इससे पहले वाला फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था पता नहीं, क्यों नहीं किया, आप कर लेना प्लीज, कर लेना, पता नहीं क्यों नहीं किया, हम भूल गए यार, सॉरी। आपको इसको 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 और इस दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। फ्रॉम 1, ओ ये 1 है ना, इसको 3 नाम देते हैं, इसको 3, फ्रॉम 3 वी हैव, पहले इन दोनों को 1/k-1 इज इक्वल्स टू 2/k+1, ठीक है, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा k+1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये, मतलब 2k-2, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये -2 को इधर ला दो, +2 हो जाएगा, 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो हो जाएगा 2k - k विच इज इक्वल्स टू 3, मतलब k इक्वल्स टू 3, ठीक है, k इक्वल्स 3 आया, पहली बार k इक्वल्स 3 आया, ठीक है। अब फिर से करते हैं, अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, मतलब कि ये हो जाएगा 2/k+1 इज इक्वल्स टू, सॉरी इज नॉट इक्वल्स टू 3/k+2, 3/k+2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये आ जाएगा 2k+4 which implies 2k+4 is not equals to 3 into k, मतलब 3k+3, ठीक है, सही है। अब ये हो जाएगा 2k, इसको इधर ला दो, ये हो जाएगा -3k is not equals to 3 - 4 which implies ये हो जाएगा 3 - 4, कितना हो जाएगा 2k - 3k - k is not equals to -1, minus plus which implies k not equals to 1, k का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड k का वैल्यू 3 होना चाहिए। और क्या पॉसिबल वैल्यूज है वो मिलेगा आपको जब आप 1 फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वेट करोगे, मतलब 1/k-1 is not equals to 3/k+2। अब आप इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, यहां पर 1 है तो सिंपली k+2 आएगा, ये 3 है मतलब 3k-3, ठीक है, सही है ना, सही है। तो आप क्या करो,
क्या करें जी, के को भेज देते हैं, माइनस लगा देते हैं, हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3k माइनस के, ये प्लस के इधर जाएगा माइनस के, हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3k माइनस के, हो जाएगा 2k, विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, तो आप k का वैल्यू 3 ले लो, या फिर k नॉट इक्वल्स टू 1 एंड k नॉट इक्वल्स टू 5/2, ये सारा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k है। ठीक है, समझ में आया? तो कि अगर हम k को 3 पुट कर देते हैं तब मुझे यूनिक नो सोल्यूशन मिल जाएगा। ये आंसर है आपका एक्चुअली में, ये दोनों भी है पर कोई नहीं, ये एक्चुअल मेन आंसर है k इक्वल्स टू 3। अगर हम k को 3 पुट कर दें तो नो सोल्यूशन मिल जाएगा, आंसर खत्म है बस। ठीक है, ओके, तो चलिए फाइनली क्वेश्चन 4 खत्म हम लोग का आज का एपिसोड पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा कि अगर मुझे दो इक्वेशंस को बताना है कि उसका नेचर क्या है बिना प्लॉट किए हुए, वो कैसे करेंगे हम लोग आज सीखे हैं मुझे, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं हम लोग। ठीक है, लिटरली बहुत सारा क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ऑन वेरिफिकेशन के लिए हम लोग ने जो प्रीवियस एपिसोड में जो कुछ क्वेश्चंस किए थे उसी को वापस यूज किए हैं, क्योंकि उस क्वेश्चंस का हम लोग ग्राफ बना चुके थे। ठीक है, ओके, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए फिर आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।